वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल नंबर्स आज एक कंपनी के Q4 के नंबर्स आए और नंबर्स की बात की जाए ट्रस्ट में दोस्तों नंबर्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। बट स्टॉक की बात की जाए एक साल लो के करीब हमें देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक में हमें लास्ट एक महीना में जहाँ पे इंटायर मार्केट काफ़ी भागा था इसमें हमें कमर तोड़ बिकवाली इसलिए देखने को मिली थी बिकॉज इनके जो एक एमडी है उन्होंने अपने स्टेक को अहेड ऑफ Q4 नंबर्स ट्रिम कर दिया था। बट गैस उसका जो अंजाम है ना हमारे सामने आ चुका है। तो जैसे गैस एमडी ने इधर पे रिज़ाइन कर दिया है, न्यू एमडी आ चुके हैं। बट इसी बीच में हमें समझना है कि एमडी ने रिज़ाइन क्यों किया और नंबर सही में अच्छे हैं फिर नहीं। नंबर्स अच्छे होंगे शेयर गिरेगा। ऑफकोर्स कल का दिन दोस्तों बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए है बिकॉज एफओएमसी मिड का आउटकम अगर आएगा मार्केट में नर्वसनेस हुआ, बिल्कुल पैनिक नहीं करिएगा। गिरता भी है तो एवरेजिंग करने का प्लान करिए और लॉन्ग टर्म होल्डिंग करिए। यस 3-5% से ऊपर वेटेज देते हैं तो रिस्की है, बट उससे नीचे देते हैं ना तो कंपनी इक्वली रिवॉर्डिंग है। और गैस हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखने को मिल रहा है। तो फटाफट अनबायस्ड कमेंट्री मैं एज यूजुअल ज़रूर रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। कोई कंपनी में अगर अहेड ऑफ कोई भी क्वार्टरली नंबर्स कोई एमडी अपने स्टेक को ट्रिम कर लेता है, आधा कर लेता है तो कंसर्न का मैटर होता है। बट उसको एब्जॉर्ब कौन करता है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मुझे भी यकीन नहीं था कि नंबर्स ऑफकोर्स टॉप लाइन इतने अच्छे होंगे अमिड जहाँ पे राइसिंग इंटरेस्ट के माहौल पे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में इतना क्रंच है। रही बात उस नंबर्स की काबिल तारीफ है। 365 रुपीज़ इन करोड़ से कैसे अगर आप देखें 450 करोड़ मैसिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 419 से अगर आप देखें उसमें भी कैसे उछाल देखने को मिल रहा है। मतलब इस अमिड खराब क्राइसिस वाले माहौल में जहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में बिलो 30 लाख डिमांड नहीं आ रही, आधा हो चुके हैं, उसमें का स्टॉप लाइन इतना अच्छा करना बहुत ही मामूली बात नहीं होती है। ऑल्दो कंपनी एक्सपेंस की बात की जाए वो भी काफ़ी बड़े हैं। 219 से अगर आप देखें 291 हो चुके हैं। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 273 से हमें उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों माई गुडनेस प्रॉफिट के फिगर आप देखें तो मुझे तो कैसे पर्सनली इनके नंबर्स काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं हर एक फ्रंट में। 115 करोड़ से अगर आप देखें तो इनके टॉप लाइन गैस 126 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अद्भुत है। अगर आप सही में हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस को सही से एनालिसिस समझाने क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 107 से गैस मैसिव उसमें भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। और स्टॉक की बात की जाए एकदम दोस्तों गिरा हुआ है। बट मेरे हिसाब से आज थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिली तो बहुत लोगों ने सही गेस किया होगा। प्रॉफिट गैस सब कुछ नहीं होता, लेकिन हमें समझना है कि इस क्राइसिस भरे माहौल में प्रॉफिटेबिलिटी टॉप लाइन अगर बढ़ रही है तो ऑफकोर्स इंडिया का डेमोग्राफी में लोग अभी भी हाउसिंग फाइनेंस में लोन लेना शुरू किए हैं। वो गैस वॉल्यूम तब भरेगा जब फर्स्ट रेट कट होगा। और तब दोस्तों बहुत सारे एनबीएफसी ना सुपर हिट परफॉर्मेंस करेंगे। तो 14.5 का ईपीएस 16 हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात कीजिए 13.5 से गैस उसमें भी हमें 16 के आसपास ईपीएस देखने को मिल रहा है। यहाँ गैस मैंने इधर पे जो डिस्कशन करना उचित समझा आवास फाइनेंशियल को लेके, ऑल तो मैंने स्टॉक फटाफट में कमेंट्री तो दी, लेकिन इसी बीच में इधर पे गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिस्टर सुशील कुमार अग्रवाल की बात की जाए ये इनके प्रीवियस एमडी थे जो अभी के टाइम रिज़ाइन दे चुके हैं। रही बात मिस्टर सचिंदर भिंडर, ये अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो देखिए शायद यही रीज़न से एमडी ने अपने स्टे को ट्रिम किया था। अभी उनका पर्सनल कॉल है, मैं दिखाऊंगा कि कंपनी ने बताया भी है कि इनका पर्सनल कॉल है। बट इसी बीच में हमें समझना है कोई एमडी छोड़ता है पद तो कोई नए एमडी आते हैं। सेम दोस्तों हमने जुबलियंट फूडवर्क्स में देखा था, प्रतीक पोतन ने जुबलियंट फूडवर्क्स को बहुत ही ऊपर तक ले गए थे। उसके बाद उनकी पद खत्म हुई, वो इस्तीफ़ा दिए अपना पर्सनल कॉज से। एक नए सीईओ हमें देखने को मिले और इसकी वजह से स्टॉक क्रैश भी तो मुझे याद है। अब इधर पे का इस रीज़न क्या है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें कंपनी का इस फाइनली बता दिया है कि सुशील कुमार जो अग्रवाल जी हैं वो एमडी थे पहले जिन्होंने पर्सनल मूव के लिए पर्सनल रीज़न के लिए अपने पद को इस्तीफ़ा दिया है। और उनका जो रेजिग्नेशन 3 मई से लागू हो चुका है। तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा टेंशन था कि एमडी ने स्टेक काटा। ऑफकोर्स वो कंपनी छोड़ रहे हैं अपने वजह से, लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है गाइस वो तो मुझे इस खराब क्राइसिस भरे माहौल में भी बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी बीच में हमें समझना है कि इस कंपनी के जो नए एमडी आए हैं इनका इतिहास भूगोल क्या है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर बेस्ट यही होगा कि इनके जो एमडी रेजिग्नेशन हुआ है ना उसको पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा कि जो न्यू एमडी है उनका इतिहास भूगोल पहले कहाँ काम किए हैं और अभी कहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पे गैस फंड रेस को लेके भी एक बड़ी प्लानिंग देखने को मिल चुकी है। गैस मार्केट को ये न्यूज़ पहले से ही पता हो गया, आई डोंट नो, बट इसी बीच में स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। और हिस्टोरिकली गैस मीडियन पीच हो रही है ना बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे आ चुका है। तब गैस स्टॉक एक समय 3400 के आसपास था।
जो अभी के टाइम का गिर के 1400 के आसपास आ चुका है। पर एक साल के परफॉर्मेंस की तो एक साल पहले का जब स्टॉक 60 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करता था, उस समय 3400 का भाव था। अभी तो इस कंपनी 126 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में हिस्टोरिक मार्क को छू दी है, तब कॉस्ट गिरता है ना दोस्तों। अगर आपके पास एलोकेशन सही है, बिजनेस रेट सही है, मार्केट को समझते हैं, आपको ये मौका ही लगेगा। पर दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये नहीं कि आप जाके बाइंग कर लें, ये कि आप समझें आप बाइंग किए तो पैनिक ना करें। इसके पहले कोविड आया था, कोविड में गाइस इसने बॉटम हिट किया, तो उसके बाद स्टॉक ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया। अभी के टाइम ऐसा नहीं है कि कल के दिन जो नंबर्स अच्छे आए उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि बहुत लोग एमडी के रिजिग्नेशन को नेगेटिव ले लें। कल डाउ फ्यूचर्स खराब परफॉर्म किया या फिर उल्टी सीधे कमेंट आज रात को आ गई फ्रॉम द फेड, तो हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। बट नंबर्स के दम पे गाइस मैं एक ही बात बोलूँगा, जिस दिन गाइस फर्स्ट रेट कट होगा ना, बहुत सारे एनबीएफसी इंक्लूडिंग बजाज फाइनेंस भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, तब उनके वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ेंगे। और जो गाइस रेट हाइक साइकिल को समझते हैं ना, उनको अच्छे से पता है कहाँ पे मौका होता है और कहाँ पे छोड़ना होता है। बीच में गाइस जो आंकड़े हमें देखने को मिले, ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही मजबूत हैं। और ऑफ कोर्स गाइस अभी तो टीटीएम में ये अपडेट नहीं हुआ स्क्रीनर पे, तो हो सकता है कि अपडेट होने के बाद ये 2000 करोड़ का जो फिगर है ना ऑलमोस्ट टच करें। रही बात दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट की, 126 अगर आप जोड़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि मोटा मोटी गाइस इस 2022-23 में 550 करोड़ के आसपास आज के दिन प्रॉफिट लेके आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो बहुत तेज़ी से गाइस कंपनी ग्रो कर रही है। इस खराब फेज में जहाँ पे एनपीए का इशू हुआ था, लोन मोरेटोरियम का इशू हुआ था, अचानक से एनबीएफसी क्रैश हो गए थे, उसके बाद हेल्दी बाउंस बैक के संग अभी तो कैसे परफॉर्मेंस है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात बोलूँगा कि जल्दीबाजी बेचना सही बात नहीं होगी। कैसे आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, ऑफकोर्स मैं तो बोल नहीं सकता, लाइक इंसिस्ट नहीं कर सकता को बाइंग करना सेलिंग करना मेरे मन से करना पड़ेगा, ये गैस आपके पैसे हैं। बट येस प्रोमोटर की बात की जाए 39% के आसपास स्टेक है, एफआईएस और डीएस ने गैस अपने स्टेक को बढ़ाया है। जहाँ पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए, स्टॉक फॉल में गैस वो भाग जाते हैं, और स्टॉक जब लाइफ टाइम हाई पे होता है तो उनकी स्टेक हमेशा हाई होते हैं। तो वीक हैंड्स की तरह गैस वो गलती ना करें और स्ट्रॉन्ग हैंड बने। अब टेक्निकल फैक्टर्स क्या क्या है उसको डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप देखें तो मैं इधर पे गैस बॉलिंजर बैंड के 1 मंथ के चार्ट को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट समझूंगा, बिकॉज यहाँ पे तो गैस लास्ट 2 महीना 3 महीना में ना बहुत ज़्यादा तगड़ी सेलिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो 1 मंथ के चार्ट में गैस 2 दिन से थोड़ी बहुत बाइंग हमें देखने को मिल रही। कल तो गैस ये कंपनी में गिरावट थी, आज थोड़े बहुत वॉल्यूम्स हमें बनते हुए देखने को मिले, क्योंकि गैस ये मंथ तो स्टार्ट ही हुआ है। रही बात दोस्तों ये कंपनी टेक्निकल चार्ट में 1 मंथ के चार्ट में ओवरसोल्ड है। अब इनके टारगेट्स क्या हो सकते हैं अगर मार्केट पॉजिटिव लेगा, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होंगे और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होंगे, ये फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो मैंने आपको इसके पहले भी साफ साफ बताया कि वीकली चार्ट में 200 का मूविंग एवरेज ना बॉलिंजर बैंड मैं बहुत पसंद करता हूँ। हर एक टेक्निकल को सीखना ज़रूरी तो है, लेकिन हर एक टेक्निकल आप एक ही चार्ट में अप्लाई करें ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। 3-4 टेक्निकल कमांड हो गए ना, 2 भी कमांड हो गए ना, आपको समझ में आएगा। आपको याद भी होगा मैंने इसके पहले बहुत बार कमेंट दी थी कि जब वीकली चार्ट पे मूविंग एवरेज तोड़ता है तो उधर से 20% के आसपास गिरावट होती है। एक्जैक्टली वही हुआ, 1800 से स्टॉक 1400 के आसपास आया। और दोस्तों ये कंपनी कंप्लीटली 1 वीक के चार्ट में भी हमें ओवरसोल्ड जोन पे आते हुए देखने को मिल रही है। तो टारगेट्स की बात की जाए, फर्स्ट टारगेट कैसे अगर मार्केट इसको पॉजिटिव लेता है तो धीरे धीरे अगर इसमें रिकवरी होती है 1761 से लेकर 1825 ये कैसे इनके फर्स्ट टारगेट होंगे, और इसको ये तोड़ेगा तब जाके कैसे हम लोग 2000 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर उल्टा होता है हमें कैसे इस कंपनी में सुपर एमओएस मिलेगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस कंपनी में, हाउसिंग फाइनेंस के धंधे को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं और ये समझते हैं कि जब तक इंटरनेशनल मार्केट में रेट हाइक मजबूती से आगे बढ़ेगा, हाउसिंग फाइनेंस के जो लोन डिमांड है उसमें कटौती होगी, लोन बुक्स घटेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में लोन बुक्स सस्ते होंगे, मतलब लोन सस्ता होगा, इनके लोन बुक्स में भी डिमांड इमर्ज होगी। तो ऑफकोर्स इस बार तो गैस नंबर्स मुझे सरप्राइजिंग लगे, और नंबर्स पढ़ने के बाद मैं आपको पैनिक में कोई काम करने की सलाह नहीं दूंगा। हो सकता है कि आने वाले कल में मार्केट में वीकनेस हो तो स्टॉक और गिर जाए, बट नंबर्स अच्छे होते हैं तो कॉन्फिडेंस फील होता है, और ऑफकोर्स एक मोटो मिल जाता है कि चलो आज नहीं तो कल कंपनी फिर से लाइफ टाइम हाई को हिट करेगी। तो कंपनी ख़राब नहीं है। एमडी ने जो रिज़ाइन दिया उसके पीछे का रीज़न आवास ने बता दिया कि लाइक उनका पर्सनल चॉइस है। न्यू एमडी का नाम क्या है वही मैंने बता दिया, नंबर्स कैसे बता दिए। अब आप क्या करेंगे, लिए हैं तो क्या करें, मैंने कहा वही बता दिया। अब आप की मर्ज़ी की मालिक है, आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज जरूर करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।